फाइनली आपकी प्री बोर्ड परीक्षा आ चुकी है और आपकी प्री बोर्ड परीक्षा का यहाँ पर हम लोग संपूर्ण परीक्षा प्रश्न पत्र आपके सामने लेकर आ चुके हैं। तो कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने चैनल की एक और इस नई धमाकेदार वीडियो में। तो विद्यार्थियों, हम आपको बता दें कि जो आपकी प्री बोर्ड परीक्षा है, हिंदी विषय का जो आपका एग्ज़ाम होगा, हिंदी विषय का आपका एग्ज़ाम जो 6 जनवरी को होने वाला है, उस परीक्षा प्रश्न पत्र हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि आपके साथ टोटल क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने 23 रहेंगे। टोटल प्रिंटेड पेज आपके पास 5 रहेंगे। टाइम रहेगा 3 घंटे का और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे आपके 75। यहाँ पर आप लोग अच्छे से डिनोट कर सकते हो इनके लिए। और यहाँ पर निर्देश में दिया गया है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक उसके सामने लिखा हुआ है और प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। उसके बाद यहाँ पर आपके 12 2 अंक के लिए प्रश्न है। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर 3 अंक के लिए प्रश्न है। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर 4 अंक के लिए और लास्ट में आपको दिया गया है कि सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है और सभी के लिए अथवा में प्रश्न दिए गए हैं। बढ़ेंगे उसके बाद नेक्स्ट की ओर। तो यहाँ पर हम लोग बिना देरी किए और बिना समय गवाए प्रश्नों को करेंगे आरंभ और हल करना। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला है सही विकल्प का चयन कर लिखिए। इसमें पहला है क्षणवाद को महत्व विशेषता है छायावाद की, प्रयोगवाद की, नई कविता की और प्रगतिवाद की। तो क्षणवाद को महत्व छायावाद में है करेक्ट आंसर। तो उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है उत्साह कविता की शैली है। उत्साह कविता की शैली है। इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या है? संबोधन शैली, सूत्रात्मक शैली, कथात्मक शैली और यहाँ पर क्या है? मुहावरेदार शैली। इसमें है संबोधन शैली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है संचारी भाव को इस नाम से भी जाना जाता है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्यवचारी भाव। तो संचारी भाव को इस नाम से भी जाना जाता है। तो संचारी भाव को स्थायी भाव से नहीं, विभाव से भी नहीं, अनुभव से भी नहीं जाना जाता है, व्यवचारी भाव से जाना जाता है। किससे? व्यवचारी भाव से। ठीक है, उसके बाद आपका प्रश्न रहेगा यहाँ पर स्वयं प्रकाश जी के कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इसमें आएगा आपका 13। क्या जाएगा? 13। ठीक है, तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन पहले की कंप्लीट। उसके बाद बढ़ेंगे यहाँ पर 5वें की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर पहला है 5वां है निम्नलिखित में से आनत का अनेकार्थी नहीं है। यहाँ पर है आकाश, अंतहीन, विष्णु, पृथ्वी। यहाँ पर है अनंत का अनेकार्थी नहीं है। इसमें आपका क्या? आकाश, अंतहीन, विष्णु, पृथ्वी। पृथ्वी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है हिंदी का स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है? तो देहाती दुनिया इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, देहाती दुनिया स्मरण शैली पर लिखा गया। ठीक है विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता होगा। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक दूसरे की ओर। प्रश्न क्रमांक दूसरे को आप लोग यहाँ पर, यदि आप लोग अभी यहाँ तक बने हुए हैं प्रश्न क्रमांक दूसरे तक, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को जल्दी से। वीडियो को आपको लाइक कर देना है और आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। तो यहाँ पर आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला है सूरदास को हारिल पक्षी की तुलना खालिस्तान से की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा उद्धव से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका काव्य में जो गुण के कारण पाठक का चित्त द्रवित हो जाता है खालिस्तान गुण कहलाता है। तो जिस गुण के चित्त हो जाता है इसका माधुर्य गुण के कारण। ठीक है, अब उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट है किसी नायक के जीवन का वृहद चित्रण खालिस्तान में होता है। तो वृहद मतलब महाकाव्य में। ठीक है, उसके बाद है आपका चौथा क्वेश्चन बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर पतोहू से खालिस्तान मनाने के लिए कहा। तो क्या उसने कहा? क्या उत्सव मनाने के लिए कहा था। उसके बाद नेक्स्ट है निर्धन शब्द का सिंधी संधि मतलब खालिस्तान संधि का उदाहरण है। निर्धन शब्द खालिस्तान संधि का उदाहरण है। इसमें क्या आ जाएगा? निधन। इसमें आ जाएगा आपका विसर्ग संधि का। किसका? विसर्ग संधि का। उसके बाद नेक्स्ट है आपका देवी देवताओं का निवास खालिस्तान कहलाता है खेदुम। क्या कहलाता है? खेदुम।
ठीक है विद्यार्थियों, प्रश्न क्रमांक दूसरा आपका कंप्लीट होता हुआ। और आपके लिए बता दें कि यदि आप लोग कुछ शॉपिंग करना चाहते हो तो सबसे अच्छा एक ऑफर मैं आपके लिए देना चाहता हूँ। ठीक है विद्यार्थियों, और यदि आप लोग यहाँ तक रखे हुए हो तो आपके लिए मैं एक धमाकेदार डील बताने जा रहा हूँ। आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिंपली हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और इन ठंडों में आपके लिए एक धमाकेदार टी शर्ट लड़कों के लिए मैं बताने वाला हूँ, जो एकदम आपका मन उत्साहित कर देगी। आपको आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर नहीं दिख रही होगी, तो हम लोग चलते हैं और उसको बताते हैं आपके लिए। तो गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि इस टी शर्ट को आप लोग पहनकर यहाँ पर ठंडों के टाइम पर भी आराम से एंजॉय कर सकते हो। एक नंबर कूल लग रही है। इसका प्राइस लगभग 279 रुपीज़ है। 279 रुपीज़ है, मतलब कि 279 रुपये। ठीक है, और आपको बता दें कि इसके अलावा एक और हमारे पास है। आपको यदि आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो सिंपली आपको हमारी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पर आपके लिए लाइक के ऊपर एक वो मोर लिखा होता है, मोर, उस मोर पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहुंच जाएंगे। वहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहुंचने के बाद आपको इसको शॉप कर लेना है, मंगा लेना है। यदि आप इसको मंगाते हो तो आपके लिए सर्दियों के टाइम पर एक नंबर कूल लगने का मौका मिल सकता है। और इसके बाद हमारे पास एक और है जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। यदि आप इसे भी शॉप करना चाहते हैं तो वहीं पर इसके बाजू में जहाँ पर मैंने आपके लिए मोर वाले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑप्शन बताया है, आप मोर पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहुंच जाओगे। वहां से आप इसके लिए इस पर क्लिक करोगे तो आप फ्लिपकार्ट से इसके लिए इजीली शॉप कर पाओगे। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर। तो हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 को आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। तुलसीदास को गुरु कृपा से राम भक्ति का मार्ग मिला था। इसमें आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य आ जाएगा, जिसमें आपको असत्य लगा देना है। ठीक है, दोहा छंद के विषम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसमें आपका बिल्कुल सत्य आ जाएगा। सरस्वती पत्रिका के साथ हिंदी कहानी का जन्म माना जाता है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। लखनवादी अंदाज पाठ में वार्तालाप की शुरुआत लेखक यशपाल ने की थी। इसमें आपका बिल्कुल सत्य आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इतनी गर्मी है, हो सकता है कल बारिश हो। प्रश्नवाचक वाक्य का उदाहरण है। इसमें क्या आ जाएगा आपका गलत, असत्य आ जाएगा। प्रश्नवाचक वाक्य का उदाहरण नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है, लड़के और बंदर पराई पी नहीं समझते। इसमें सत्य आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको आपके कट्टे से आएगा, पहले में सत्य सत्य सत्य, फिर या सत्य या फिर सत्य। उसके बाद बढ़ेंगे यहाँ पर नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 4, जो आप लोग देख सकते हो। जल्दी से ये मैचिंग मिला लेते हैं। पहला है साप्ताहिक। साप्ताहिक यानी होता है 7 स्वरों का समूह। सप्ताह यानी 7 स्वरों का समूह। उसके बाद नेक्स्ट है अभ्यंतर। अभ्यंतर मतलब होता है कि भीतर की, या फिर हाँ, अभ्यंतर मतलब भीतर की। इसमें दूसरे नंबर की मैचिंग आपकी मिलेगी, मैं यहाँ से मिला देता हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है मोती भरा थाल। मोती भरा थाल यानी होता है आकाश में, यहाँ पर है आकाश जो तारों से भरा है। उसके बाद है अनंत बढ़ा चढ़ाकर किया गया वर्णन अतिशयोक्ति अलंकार में। किसमें? अतिशयोक्ति अलंकार में। किसमें किया जाता है भैया? अतिशयोक्ति अलंकार में, यहाँ पर। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट है शब्द शक्ति के भेद हैं। शब्द शक्ति के भेद कितने हैं? 3। और यहाँ पर है आम के आम गुठलियों के नाम। इसमें आ जाएगा दोहरा मुनाफा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4 कंप्लीट होता होगा। प्रश्न क्रमांक 5 को मैं करवा नहीं रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बस। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6 भी देख लीजिए यहाँ पर। और आपको यदि इन सभी क्वेश्चनों को भी चाहिए है तो कमेंट में लिखिए भारत माता की जय, आपके लिए नेक्स्ट पार्ट जरूर दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं विद्यार्थियों किसी और नई वीडियो में किसी दूसरे पेपर को लेकर।